नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा है प्रश्न 1 करके जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा संक्षिप्त में लिखिए, या जय सुभाष खंड काव्य में सुभाष के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन पेपर में इसके अलावा और भी कई तरीके से यही सवाल पूछा जा सकता है, जैसे जय सुभाष खंड काव्य का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, या जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। इन कई तरीके से आपसे यही सवाल घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय आपको भटकना नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर होते हैं लेकिन उनका जवाब एक ही होता है, इसलिए वहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप जब वहाँ पर अपना उत्तर लिखेंगे तो आपको या तो डाल दीजिए प्रश्न नंबर और उत्तर नंबर, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए प्रश्नोत्तर नंबर, और जितने नंबर पे पूछा गया है उतना नंबर डाल के आप वहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और इसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे। याद रहे, जहाँ पर आप प्रश्न और उत्तर अलग अलग डालेंगे वहाँ पर आप नीले पेन से उत्तर हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तर हेडिंग डाल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। इसका कथानक 7 वर्गों में विभक्त है। सारांश इस प्रकार है। कुछ इस तरह से उत्तर में 2-3 लाइनें लिखने के बाद हम इनकी पूरी रूपरेखा या जीवन रेखा या इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई अपने शब्दों में यहाँ पर हम लिख देंगे। याद रहे, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे 2 नंबर में पूछा है तो उस हिसाब से लिखना है, अगर 3-4 में पूछा गया है तो फिर उस हिसाब से लिखना है। 7 सर्गों में से थोड़ा थोड़ा उठाकर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लिखा और इसके बाद हम आगे लिखना शुरू करेंगे। इसके अलावा भी एक बात और ध्यान रखना कि जब आपको प्रथम सर्ग, जैसे इसी में से बीच में आपसे अथवा लगा के पूछा गया था, प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त का मतलब ही यही होता है कि पूरे में से आपको थोड़ा थोड़ा उठा के लिखना है। अथवा लगा के 3-4 बार पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है और कितना पूछ रहा है। जितना पूछेगा उतने आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक नगर में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस थे। सुभाष बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, साहसी एवं देशभक्त थे। छात्र जीवन में ही उनकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था। मैट्रिक करने के बाद वे भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण के लिए गए। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे 1918 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय सुभाष ने स्वयंसेवकों की एक टोली तैयार की थी। वे कलकत्ता नगर पालिका के मेयर चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने जुलूस निकाला और जेल गए। 9 माह तक वे अलीपुर जेल में रहे। सुभाष के कदम क्रांतिकारी थे, जिससे अंग्रेज डरने लगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनके अध्यक्षीय भाषण से सभी प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित ब्लैक हॉल स्मारक का विरोध किया। फलस्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया, या जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। अतः इसी के साथ साथ इस सर्ग का समापन होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।